आपको अपना मुकद्दर बदलना है तो अपना नेतृत्व पैदा कीजिए। बगैर लीडरशिप और बगैर क़यादत के अक़लियतों का मसला हल नहीं होगा। ये कहना है असदुद्दीन वैसी का। वैसी सीमांचल के दौरे पर हैं और बाकायदा एक तरह से कहें तो MIM ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। असदुद्दीन वैसी ने सीमांचल में लोगों से खिताब करते हुए बात करते हुए साफ तौर से कहा कि अगर आप मुत्तहिद नहीं हैं तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान इस बार चुनाव लड़ेंगे। लोगों से असदुद्दीन वैसी ने ये अपील की कि अख्तरुल ईमान को वोट करें और मुत्तहिद होकर वोट करें। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़े थे। वो सीट किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का ही था जहां पे उनके उम्मीदवार अख्तरुल ईमान हार गए थे। इस बार असदुद्दीन वैसी ने कहा कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ वो और भी कई सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने के सिलसिले में गौर कर रहे हैं और पार्टी इस सिलसिले में तमाम इम्कानात को देख रही है। असदुद्दीन वैसी के इस दौरे से इंडिया गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो काफी बेचैन हैं। जाहिर है उनका ये दौरा कई मानों में काफी अहम है जब वो स्टेज से ये अपील कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर आपने नीतीश कुमार को वोट दिया, तेजस्वी यादव को वोट दिया। वो ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाना मुसलमानों की ही जिम्मेदारी नहीं है और मुसलमान सेकुलरिज्म को बचा भी नहीं सकता है। असदुद्दीन वैसी ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अक़लियतों के मसले पर सिर्फ MIM बात करती है। वो पार्टियां अपनी मुंह तक नहीं खोलना चाहती जिनको अक़लियती समाज वोट देता आया है। असदुद्दीन वैसी ने गिनाया बाकायदा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 15 सालों तक हुकूमत की और करीब 17-18 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर हैं। तो कुल मिलाकर एक लंबा समय जो है इन दोनों नेताओं की कयादत में बिहार रहा, इन दो पार्टियों की कयादत में बिहार रहा। लेकिन सीमांचल के लोगों को कितना इससे फायदा हुआ है, उन्होंने कहा कि सीमांचल के जो लोग हैं उनकी आबादी के एतबार से उन्हें नौकरियों में भागीदारी नहीं मिलती है। असदुद्दीन वैसी ने उर्दू टीचरों का भी मामला उठाया और कहा कि उर्दू टीचर स्कूलों में नहीं है। TET की बात वो कहना चाह रहे थे कि 2010 के बाद से ही उर्दू TET का मसला लटका हुआ है। इसको भी उन्होंने बाकायदा सामने रखने की कोशिश की। नौजवानों से अपील किया कि सियासत से आप दूर नहीं भागिए बल्कि सियासत को समझने की कोशिश कीजिए और ये समझिए कि कौन पार्टी आपका वोट ले रही है और आपके लिए वो कितना काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव के वक्त में जो पार्टियां हैं जिनको अक़लियती समाज वोट करता रहा है वो सीमांचल की सरजमीन पर आकर दावे तो करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन वो वादा और दावा बाद में जाकर पानी का बुलबुला साबित होता है और कभी सीमांचल के लोगों का ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने एदाद शुमार बताया कि सीमांचल के लोग आज भी तालीमी एतबार से पिछड़े हैं, रोजगार के मौके उनके पास नहीं है। बड़ी तादाद में सीमांचल से लोगों का पलायन होता है तब जाकर उनके घर में दाल रोटी का इंतजाम होता है। तो फिर उन्होंने ये सवाल कायम किया कि आखिर वो कहाँ हैं वो सियासी लीडर जिन्होंने ये वादा किया था कि सीमांचल के मुकद्दर को बदलेंगे। यहाँ के मसले पर फिर वो खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं। असदुद्दीन वैसी ने अपने उन 4 विधायकों को भी जमकर सुनाया जो पार्टी को छोड़कर RJD में शामिल हो गए। 5 विधायक पिछले विधानसभा के चुनाव में MIM के जीते थे जिसमें 4 विधायक RJD का दामन थाम लिया। असदुद्दीन वैसी ने तेजस्वी यादव को इस पर जमकर सुनाया और ये कहा, ये वादा किया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे सीमांचल के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि एक शेर पढ़ने पर एक मौलाना गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिहार के हवाले से उन्होंने कहा कि 100 साल की मस्जिद को जला दिया गया लेकिन जो अल्पसंख्यकों का वोट लेते रहे उनकी जबान से कुछ भी नहीं निकला। वो इस सिलसिले में एक शब्द नहीं बोल पाए। MIM के सुप्रीमो वैसी ने सीमांचल के लोगों से अपील किया, खासतौर से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता से, कि इस बार अख्तरुल ईमान को वोट दीजिए और मुत्तहिद होकर वोट दीजिए ताकि
वो लोकसभा में जा सकें, उन्होंने मौजूदा जो सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली और ये कहा कि कई मुद्दे ऐसे हुए जिस पर बोलना चाहिए था यहाँ के सिटिंग एमपी को, लेकिन उन्होंने खामोशी अख्तियार की। एएमयू के ब्रांच के सिलसिले में भी अगर कोई बोला तो एमआईएम नहीं बोला। देश के अकलियतों के सिलसिले में जहां पे भी कुछ होता है वहां ओवैसी बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग खामोश रहते हैं। ओवैसी ने उन मुस्लिम लीडरों के ऊपर भी जमकर निशाना साधा जो अल्पसंख्यकों के सिलसिले में कोई काम नहीं करते हैं, ना ही उनकी आवाज उठाते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो कौम के दलाल हैं, इंसाफ की बात नहीं करते हैं, जमीर बेच दिए हैं, ईमान बेच दिए हैं और ईमान बेचकर वो सौदा करते हैं कौम का, और अकलियतों के सिलसिले में अपनी पार्टी में कोई बात नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। एक तरह से कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के उस हलके में जहां पे अकलियतों की, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां पहुंचकर इंडिया गठबंधन के मुंह से मुस्लिम वोटरों को छीनने की कोशिश की है और ये मुसलमानों को समझाया है कि नेतृत्व को मजबूत करो, कयादत को मजबूत करो। अगर तुम चाहते हो कि हम अपना मुकद्दर बदल दें, अगर ये चाहते हो कि हमें इंसाफ मिले, तो कयादत को मजबूत करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। एक तरह से कहा जाए कि ओवैसी अपना मैसेज देने में कामयाब हुए, बड़ी तादाद में उनके प्रोग्राम में लोग शिरकत हुए। जाहिर है लोकसभा के चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं है, तो उनकी बातों को कहीं ना कहीं सुना जाएगा। और जो यंगर जनरेशन में उनका एक क्रेज है, कहीं ना कहीं जो चीजें सोशल मीडिया में देखने को मिलती है, इससे अंदाजा ये होता है कि सीमांचल का इस बार का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें बदलाव हो सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। न सिर्फ ये कि वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे 5 लोग सीमांचल से जीत कर गए थे, जिसमें 4 लोगों को खरीद लिया गया। उन्होंने आवाम से ये कहा कि इस बार के चुनाव में कम से कम 10 से 12 लोगों को जिताकर भेजिए और देखिए कि सरकार आपके खिलाफ कैसे फैसला करती है और देखिए कि सरकार आपके लिए क्या करती है। उन्होंने ये भी कहा बगैर आपकी मर्जी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि एमआईएम को और एमआईएम के उम्मीदवारों को इंसाफ के लिए और हक के लिए, क़यादत के लिए और रहनुमाई के लिए जीता कर भेजिए और उन्हें मौका दीजिए। अख्तरुल ईमान के सिलसिले में उन्होंने बार बार ये कहा कि अख्तरुल ईमान यहाँ से जीत कर लोकसभा में जाते हैं तो ये सीमांचल के लिए एक मजबूत आवाज के शक्ल में वहां मौजूद रहेंगे और सीमांचल के मसले को उठाएंगे, जिससे यहाँ के बुनियादी जो सवाल हैं वो मंजर आम पर आएगा, लोगों के सामने आएगा, देश के सबसे बड़े पंचायत के सामने आएगा और जाहिर है वहां से हल होने का इम्कानात भी निकलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो मैसेज देना था एमआईएम को, उसमें वैसी कामयाब रहे हैं। और जो बुद्धिजीवी तबका है, जो दानिश्वर तबका है, जो इन चीजों पर नजर रखता है, वो भी ये कह रहे हैं कि जो ट्रेंड बदला है। हालांकि बिहार में अभी भी जात पात के नाम पर ही वोटिंग होता है और सियासी पार्टियां जातों को गोलबंदी कराकर ही अपने वोट बैंक को मजबूत करती है, वोट लेती रही है। भले ही सवाल बुनियादी उठाया जाता है और मसलों को हल करने की बात की जाती है, कोई रोजगार देने की बात करता है, लेकिन वहां जात कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि मुसलमान भी मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर अगर वोट करता है तो उनके मसले काफी हद तक हल हो सकते हैं और इस पर सीमांचल की जनता को गौर करना चाहिए। उन्होंने बल्कि पूरे बिहार के लोगों से ये खिताब करते हुए कहा कि ये कहा जाता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, बल्कि बी टीम कोई और पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए। एक तरह से बेदार करने की भी उन्होंने कोशिश की, अपने वोटरों को अवेयर करने की भी कोशिश की कि आप गौर कीजिए और अपने नेतृत्व को और अपने क़यादत को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका मुकद्दर आने वाले वक्त में बदल सके और आपको इंसाफ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए।